पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश के आवास पर कोरोना का कहर, 22% कर्मचारी कोविड पॉजिटिव। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी पॉजिटिव आ गए हैं। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का असर दिखने लगा है। ताजा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के 22% कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार संग कैबिनेट बैठक से पहले राज्य के 4 मंत्री कोविड-19 पॉजिटिव मिले थे। सीएम नीतीश आज वेडनेसडे को 11:30 बजे कैबिनेट मीटिंग करने वाले थे। जानकारी के मुताबिक बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ आबकारी मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक से पहले अब सभी मंत्रियों को कोरोना जांच कराकर आने के लिए कहा गया है। फिलहाल बाकियों की रिपोर्ट का इंतजार है। तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट किया है कि मेरी कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल अपने पटना निवास पर क्वारंटाइन में हूँ। कृपया इस दौरान मेरे कनेक्शन में आए सभी लोग खुद को आइसोलेशन में रखकर अपनी सेहत से मौजूद सभी सतर्कता बरतें। आप सब अपना ध्यान रखें। बिहार में कोविड के मामले के बढ़ने की वजह मंगलवार से ही वहाँ कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में एंट्री बैन की गई है। इसके साथ साथ सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने यूपी में रद्द कर दी है सारी रैलियां। सीएम योगी ने थर्सडे को नोएडा रैली को कैंसिल कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव से प्रचार में जोर शोर से लगी कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी चुनावी प्रोग्राम्स को रद्द कर दिया है। ये फैसला यूपी के बरेली में कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन में सैकड़ों की तादाद में बिना मास्क के लड़कियों और महिलाओं के हिस्सा लेने और भगदड़ जैसे हालात बनने के बाद लिया गया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नोएडा में थर्सडे को होने वाली रैली कैंसिल कर दी है। बताया जा रहा है कि नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया गया है। नोएडा में पूरे राज्य में सबसे ज्यादा कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारी राकेश चौहान के हवाले से लिखा गया है कि प्रोग्राम के दौरान मुख्यमंत्री मेरठ मंडल के करीब 2000 स्टूडेंट्स को टैबलेट और स्मार्टफोन का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नोएडा प्राधिकरण की करीब 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं तथा ग्रेटर नोएडा के लिए करीब 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभ आरंभ भी करने वाले थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ कि कांग्रेस की तरह क्या भाजपा भी अपने सभी चुनाव कार्यक्रम रद्द करेगी, क्योंकि चुनावी रैलियों में हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच इतनी भीड़ जुटना एक चिंता की वजह है। वही बात अगर मशहूर केस बुल्ली बाई केस की करें तो उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी श्वेता की निशानदेही पर पकड़ा गया है। आरोपी बुल्ली बाई ऐप विवाद में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में 3 की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी श्वेता सिंह ट्रांजिट रिमांड पर है और बाकी शख्स विशाल की बेंगलुरु से गिरफ्तारी हुई और आरोपी श्वेता सिंह की निशानदेही एक और आरोपी की गिरफ्तारी पर हुई है। श्वेता ऐप के कंट्रोलर में से एक है। बताया जा रहा है कि बुल्ली बाई केस में काफी मुस्लिम्स को असॉल्ट किया गया था। मुस्लिम खवातीनों की तस्वीरों को सोशल मीडिया ऐप पर डाल दिया गया तो इससे काफी लोगों ने कंप्लेंट भी दर्ज की थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वही बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 15 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। बद से बड़ा गैस सिलेंडर से लदा ट्रक और सड़क पर बिखर गए यात्रियों की डेड बॉडीज। झारखंड के पाकुड़ में वेडनेसडे को सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साहिबगंज से दुमका जा रही बस लिट्टीपाड़ा अमड़ापाड़ा रोड पर पेड्रोकोला के पास गैस सिलेंडर से लदे ट्रक से टकरा गई। बस में 40 से ज्यादा लोगों के सवार होने की जानकारी मिली है। इसमें करीब 20 लोग घायल हैं। पाकुड़ एसपी HP जनार्दन ने कहा है कि अब तक 15 डेड बॉडीज बरामद की जा चुकी हैं। बस के अंदर लोगों को निकालने का काम अब तक जारी है। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। कई लोग बस के बाहर आकर गिर गए। बस में बैठे लोग कई लोग अंदर ही फंस गए। बस की बॉडी काट कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस का ड्राइवर अब तक जिंदा है, वो भी बस में ही फंसा हुआ है। लोगों ने बताया कि दुर्घटना में मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ने की तादाद बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि कृष्णा रजत बस और LPG सिलेंडर से भरे ट्रक में हुई टक्कर इतनी तेज हुई कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे भी उड़ गए। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मारे गए लोगों की पहचान नहीं हो पा रही है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही सबसे पहले लोग मौके पर पहुंच गए। प्रशासन और पुलिस के पहुंचने से पहले ही राहत और बचाव के कार्य में लोग जुट गए। दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के एक हाई-फाई टीम भी वहां मौके पर पहुंच गई। दुर्घटना की जांच करने पहुंचे पुलिस अधिकारियों की माने तो ऐसा लग रहा है कि कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। ट्रक चालक को सामने आती हुई बस नहीं दिखी, उसने सीधा बस में टक्कर मार दी। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त बस में बैठे काफी लोग सो रहे थे। इस तरह से किसी को संभालने तक का वक्त नहीं मिल पाया।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर चीन में कंस्ट्रक्शन के दौरान हॉस्पिटल का ट्रेनिंग सेंटर ढहा, जिसमें 14 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। चीन में ट्यूसडे को एक हॉस्पिटल के ट्रेनिंग सेंटर निर्माण के दौरान ढह गया। शहर में हुई एक अहम खबर पाकिस्तान से भी आ रही है, वो ये है कि यहाँ प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी पार्टी नेताओं और प्रवक्ताओं से कहा है कि वो जनता को बताएं कि पाकिस्तान में महंगाई अब भी दुनिया में सबसे कम है। इमरान का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जबकि देश में महंगाई का दर 23% के करीब पहुँच चुका है। सरकार इसे 12% से ज्यादा मानने को तैयार ही नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान ने ट्यूसडे की मीटिंग में कहा है कि पिछली हुकूमतें और हुक्मरान चोर थे, आपका प्रधानमंत्री ईमानदार और मेहनती है, इस बात को आवाम तक पहुँचाए। मेरा बचाव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इमरान खान एक ब्रांड नेम है, उसका बचाव कीजिए। इमरान पहले के हुक्मरानों की तरह भ्रष्ट और चोर नहीं है, विपक्ष के सामने झुकने का सवाल ही नहीं है, उनको आईना दिखाइए। एक और बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां पर ईरान ने कहा है कि तालिबान को वो अहमियत नहीं देंगे। ईरान सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को अहमियत नहीं देगी। ईरान सरकार के प्रवक्ताओं ने ट्यूसडे को कहा है कि मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स गलत हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को अहमियत नहीं देंगे। हम पहले भी साफ कर चुके हैं कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को सभी पक्षों को सरकार में शामिल करना होगा। हमें उम्मीद है कि तालिबान हुकूमत दुनिया की चिंताओं को समझ रही होगी, उसे ये भी पता होगा कि दुनिया से मान्यता पाने के लिए क्या करना है। ईरान और अफगानिस्तान के बीच 900 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। एक आंकड़े के मुताबिक ईरान में पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा अफगान रिफ्यूजी हैं, इनकी तादाद करीब 36 लाख है। वही बात अगर सऊदी अरब की करें तो अगले महीने सऊदी अरब जाएंगे एर्दोगान। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान अगले महीने सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे। करीब 4 बार तुर्की के राष्ट्रपति सऊदी अरब जा रहे हैं। 2018 में सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद दोनों रिश्तों में तनाव आ गया था। जमाल के कत्ल इस्तांबुल स्थित सऊदी दूतावास में की गई। सऊदी और तुर्की के रिश्तों में खटास की एक और वजह इस्लामिक देशों के नेता बनने से जुड़ना भी है। पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की मिलकर OIC जैसे मुस्लिम देशों का एक अलग संगठन बनाना चाहते थे। सऊदी अरब नाराज हुआ तो पाकिस्तान पीछे हट गया। मलेशिया और तुर्की भी सऊदी अरब की बादशाहत को चैलेंज करने का दमखम नहीं जुटा सकते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dr. Farhana's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by Dr. फरहाना अल जाबरी कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुँचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पोलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स